ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय माँ। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। माता रानी महादेव का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। सभी को साधुवाद। जितने भी पुराने दर्शक हैं उनको साधुवाद, जो भी नए जुड़े हैं उनसे साधुवाद, और जो भी अब जुड़ेंगे उनको भी साधुवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में आपके जो भी सवाल हो आप कर सकते हो, उनके जवाब हम देंगे। हर हर महादेव। आज का जो प्रयोग है दोस्तों, ये मुझे एक गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप में से बहुत से भाई बहन हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि नवरात्रि बहुत जल्द आने वाली है, तो नवरात्रि के ऊपर वीडियो बनाइए। तो अब मैं नवरात्रि की सिद्धि, साधना, उपाय, टोटके, रेमेडीज़, मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना सब कुछ देने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप कोई भी चीज़ें मिस ना करें। अब आज के प्रयोग पे आते हैं। ये प्रयोग आपको नवरात्रि के अष्टमी के दिन करना है। इसे माता, बहनें, भाई, बंधु, साधक, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। आप अपना कल्याण कर सकते हो, लोक कल्याण, जग कल्याण कर सकते हो, दरबार लगा सकते हो। जो भी व्यक्ति आपके सामने बैठेगा उसकी पीड़ा को आप उसी वक्त ख़त्म कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। जी हाँ। तो ये प्रयोग कब करना है? ये प्रयोग आपको नवरात्रि के अष्टमी के दिन करना है। नवरात्रि की जो अष्टमी का दिन है उस दिन आपको सवेरे सवेरे नहाना है, लेकिन नहाना आपको चुटकी भर हल्दी डालकर है। बाल्टी के अंदर आप चुटकी भर हल्दी डालिए, उससे आपको स्नान करना है, शावर लेना है, नहा लेना है। याद रखिएगा उस दिन आपको पूरे दिन पीले रंग के कपड़े पहनने हैं और आपको उपवास रहना है। आपको दिन में, दोपहर में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत फल फ्रूट खाना है और आपको नमक नहीं खाना है। याद रखिएगा आपको ना कोई अन्न खाना है ना नमक खाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फल या फ्रूट खाना है, वो भी थोड़े से। आपको सवेरे सवेरे कोई नीम का पेड़ देख लेना है, आपके आसपास के आसपास में कोई नीम का पेड़ देखना है, वहाँ पर आपको तिलक करना है, थोड़ा सा जल चढ़ाना है, हाथ जोड़कर निमंत्रण देना है, बोलना है कि मैं रात को आऊँगा, आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा, मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। ये बोलकर आपको घर चले आना है। अब अष्टमी के रात्रि को आपको जो जो सामग्री ले जानी है आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, लाल रंग का आसन लेना है, पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, एक लड्डू लेना है। ठीक है, ये लड्डू का प्रयोग है। एक लड्डू रखना है। आपको 7 कपूर रखने हैं। कितने कपूर? आपको 7 लाल रंग के फूल लेने हैं या गुलाब के फूल लेने हैं। 7 आपको लौंग लेने हैं, माचिस रखनी है, एक घी का दीपक लेना है और एक छोटा सा तांबे का लोटा रखना है और एक लाल रंग का कपड़ा। ये सामग्री आपने लिख ली, याद कर लीजिए, ये सब सामग्री आपको ले जानी है। अष्टमी की रात को आपको नीम के पेड़ के पास जाना है, तिलक करना है, धूप दीप अगरबत्ती देना है, थोड़ा सा जल चढ़ाना है और आपको दक्षिण मुख, साउथ की तरफ अपना फेस रखकर बैठना है लाल रंग के आसन पर, पीले रंग के वस्त्र पहनकर, हाथ में रुद्राक्ष की माला। सामने आपको 7 कपूर रखने हैं, छोटे छोटे टुकड़े या कपूर के टुकड़े आपको 7 रखने हैं। 7 के ऊपर आपको एक एक लौंग रखना है और 7 के सामने आपको एक एक गुलाब का फूल या 7 आपको लाल फूल रखने हैं। या तो गुलाब का फूल हो तो गुलाब के फूल रख दीजिए एक एक के सामने, और अगर गुलाब के फूल ना हो तो लाल फूल एक एक के सामने आपको रख देना है। और एक कपूर का बड़ा टुकड़ा आपको उनके सामने रखना है और उसके ऊपर लड्डू रखना है। याद रखिएगा एक बड़ा कपूर का टुकड़ा रखना है, उसके ऊपर लड्डू रखना है और उसके ऊपर आपको लौंग गाड़ देनी है। याद रखिएगा लौंग को गाड़ देनी है। अब जो मंत्र मैं देने जा रहा हूँ आगे, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही चमत्कारी है। एक लाइन का मंत्र है। ये सप्त, जो हमारे गांव की जो सप्त देवियाँ होती है, जो हमारे पूरे एरिया को संभालती है, सुरक्षा करती है, रक्षा करती है। जैसे कि ग्राम देव होते हैं, चौराहे के देव होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, वैसे ही ग्राम देवी होती है। और जो नीम के पेड़ की देवी होती है वो माँ शीतला होती है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? मंत्र का जाप करना है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 5 माला। रुद्राक्ष की माला से दक्षिण मुख होकर आपको सिर्फ और सिर्फ रात्रि के समय 5 माला जाप करना है। इसमें ना आपको सुरक्षा कवच की ज़रूरत है, ना शरीर बंधन की ज़रूरत है, क्योंकि ये भूत प्रेत की आप साधना नहीं कर रहे हो, आप सात्विक देवी देवता की साधना कर रहे हो। इसलिए आपको सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र, रक्षा मंत्र, शरीर बंधन की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जैसे बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको सिंपल ही कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? आपकी 5 माला होने के बाद आपको, मैं जब भी आपको याद करूं, मेरी जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो या मेरे परेशानी हो, उसको नष्ट कीजिएगा, उसका हल दीजिएगा, उसका हल मुझे बताइएगा, उसका रास्ता मुझे बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा हो और मैं आपको याद करूं, तब उस व्यक्ति की जो भी पीड़ा हो उस पीड़ा को दूर कीजिएगा, मुझे रास्ता बताइएगा। आपकी कृपा, आपकी आशीर्वाद सदैव मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। ये मंत्र जाप, आपकी 5 माला मंत्र जाप होने के बाद आपको ये बोलना है दोस्तों, और फिर आपको
सातों कपूर को आग लगा देना है, प्रज्वलित कर देना है। और जो बड़ा लड्डू आपने रखा है कपूर के ऊपर उसे भी आग लगा देना है। फिर एक घी का दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, धूप बत्ती जलानी है और आपको थोड़ा सा जल लेकर वहाँ पर आपको चारों तरफ ये जो सामग्री रखी है उस पर आपको गिरा देना है साइड साइड में। ठीक है, गिराने के बाद आपको 11 बार माता दुर्गा का नाम लेना है। 11 बार माँ दुर्गा का नाम लेने के बाद आपको उठना है और 11 बार या 21 बार आपको 11 बार परिक्रमा लेनी है, राउंड राउंड घूमना है 11 बार या 21 बार। अगर आप किसी मैदान में, खुले जगह में, खेत में कर रहे हो तो जो जड़ की मिट्टी होती है वो जड़ की मिट्टी आपको थोड़ी सी लाल रंग के कपड़े में अच्छे से टाइट बांधकर पोटली बना लेनी है और उसे तांबे का जो लोटा ले गए हो आप उसके अंदर रख देना है और अपने घर लेकर आना है। अगर वहाँ पर फर्श है, मतलब सीमेंटेड है, तो वहाँ की जो जड़ है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है नीम के पेड़ की, लाल कपड़े में बांध कर पोटली बनाकर उस लोटे में रखकर आपको घर लेकर आ जाना है। बस ये हो गई आपकी सिद्धि। अब इसका प्रयोग करना हो तो क्या करना है दोस्तों, आपको इस लोटे को आपके पास में रखना है। जैसे सामने वाला व्यक्ति बैठा हो, उसको कोई परेशानी हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, नींबू लेना है। क्या लेना है, एक पीला नींबू लेना है। उसके सर से एंटी क्लॉक उल्टा 7 बार घुमाना है इस मंत्र को पढ़ते हुए और इसे काट कर इसके अंदर लौंग रखकर कपूर से जला देना है। उसके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, बुरी शक्ति होगी, उसका वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। अगर किसी का घर बंधन है तो आपको नींबू लेना है। क्या करना है, आपको घर के मेन चौखट पर खड़े होकर 7 बार उल्टा, याद रखिएगा एंटी क्लॉक, सीधा नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉक उल्टा 7 बार घुमाकर इसे काट कर इसके अंदर लौंग रखकर इसे जला देना है। पानी पे पढ़ के दे दीजिए किसी को, मंत्र को पानी पे पढ़कर पिलाने के लिए दे दीजिए। किसी को बुलाना चाहते हो तो उसके फ़ोटो पे आपको मंत्र को पढ़ना है और इसी प्रकार से उसको बुला सकते हो। अगर किसी को दूर करना है तो दूर भी आप इसी प्रकार कर सकते हो। अगर किसी की दुकान बंधन कर रखी है तो आपको दुकान के बाहर खड़ा होना है मेन चौखट पर और 7 बार नींबू को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उसे काटना है, अंदर लौंग रखना है और जला देना है। बस इस प्रकार से आप हर एक काम कर सकते हो। ये छोटी सी साधना है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। इसे आप कीजिए, दरबार लगाइए, लोगों का जग कल्याण कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, अपनी मदद कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मंत्र हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख कर दे रहा हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आप लोग जाइए वहाँ से लिख लीजिए और जैसा मैंने विधि बताया वैसा कर लीजिए। और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा मुझे, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ ज़रूर लिखिएगा। सीताराम, ओम नमो नारायण, जय माँ।